बायसरन वैली कश्मीर के बीचों बीच एकदम शांत थी। फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। अप्रैल 22, 2025 को मुंह पर नफरत के नकाब पहने टेररिस्ट्स ने बेखबर टूरिस्ट्स पर हमला कर दिया। 20 मिनट तक AK-47S की गोलियों की आवाज घाटी में गूंजती रही। जब धुआं छंटा तो जमीन लाशों से भर गई थी। 26 बेगुनाह लोग मारे गए, जिनमें एक नेपाली भी था। 17 लोग घायल हुए। उनकी चीखें उस बर्बरता की गवाही दे रही थीं। लश्कर-ए-तैयबा के एक गुप्त ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। पहलगाम अटैक से पूरे इंडिया और दुनिया में सदमा पहुंचा। अटैक के बाद हर तरफ सदमा और अविश्वास था। इंडिया इस त्रासदी से हिल गया। देश ने मासूम जिंदगियों के जाने का शोक मनाया। लोगों का गुस्सा उबल रहा था। वो विक्टिम्स के लिए न्याय और दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे थे। एक दृढ़ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंडिया की सरकार ने बदला लेने की कसम खाई। इंडिया जवाब देगा और उसका जवाब तेज और निर्णायक होगा। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि दोषियों को ढूंढकर सजा दी जाएगी। इंडिया का जवाब कई स्तरों पर था। यह एक सोची समझी रणनीति थी, जिसका मकसद पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से अलग थलग करना था। इंडिया ने कई जवाबी कदम उठाए जो पाकिस्तान के हितों पर सीधा वार करते थे। इंडिया का मैसेज साफ था, पाकिस्तान की टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाह देने और समर्थन करने की नीति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसे जैसे कूटनीतिक दबाव बढ़ता गया, इंडिया ने मिलिट्री एक्शन की तैयारी शुरू कर दी। मकसद साफ था, बॉर्डर पार से बेखौफ होकर काम कर रहे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। यह आक्रामकता नहीं, आत्मरक्षा थी। इंडिया अब बॉर्डर पार टेररिज्म का चुपचाप शिकार नहीं बनेगा। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया, जो उस लक्ष्मण रेखा का प्रतीक था जिसे पार कर लिया गया था। यह हमलावरों और उनके समर्थकों के लिए एक संदेश था, इंडिया अपनी धरती पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। 7 मई 2025 को इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। अत्याधुनिक हथियारों से लैस राफेल फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन आसमान में उड़ान भर गए। उनका निशाना पाकिस्तान, अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में स्थित टेररिस्ट कैंप। इंडियन एयरफोर्स ने सटीक निर्देशित मिसाइलों का इस्तेमाल करके सटीक निशाना लगाया। सेक्शन 4 बदला, दुश्मन के इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक्स। पीओके और पाकिस्तान में फैले 9 टेररिस्ट कैंप्स को एयर स्ट्राइक्स की एक साथ लहर में निशाना बनाया गया। जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर बुरी तरह प्रभावित हुआ। लश्कर-ए-तैयबा के एक बड़े ट्रेनिंग सेंटर मुरीदके पर भी हमला हुआ। ये हमले बेतरतीब नहीं थे। नागरिक हताहतों को कम से कम करते हुए टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें सावधानी पूर्वक अंजाम दिया गया। महीनों से इकट्ठा की गई, बारीकी से विश्लेषण और सत्यापित की गई खुफिया जानकारी ने इंडियन एयरफोर्स का मार्गदर्शन किया। कई उच्च पदस्थ कमांडरों सहित 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ट्रेनिंग सेंटर, गोला बारूद के ढेर और संचार केंद्र मलबे में तब्दील हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने एक स्पष्ट संदेश दिया, इंडिया अब दुश्मन के घर में घुसकर लड़ने से नहीं हिचकिचाएगा। सेक्शन 5 तनाव, खतरे की दहलीज पर। इस अप्रत्याशित हमले से हिलकर पाकिस्तान ने अनुमानित रूप से गुस्से से प्रतिक्रिया व्यक्त की। पहलगाम हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए पाकिस्तान ने इंडिया पर अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने और आक्रामकता का कार्य करने का आरोप लगाया। भारतीय हमलों के दुस्साहस और सटीकता से चौंककर पाकिस्तानी सेना ने बदला लेने की कसम खाई। हालात तेजी से बिगड़े। इंडिया द्वारा शुरू की गई जवाबी कार्रवाई तेजी से आग के खतरनाक आदान प्रदान में बदल गई। पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों और नागरिक ठिकानों पर कई हमले किए। 8 मई 2025 को पाकिस्तानी ड्रोन, मिसाइलों और फाइटर जेट्स ने 15 भारतीय शहरों को निशाना बनाया। भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने 8 आने वाली मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। आसमान में डॉग फाइट्स शुरू हो गईं, क्योंकि भारतीय और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भयंकर हवाई युद्ध में उलझ गए। स्थिति एक धार पर खतरनाक रूप से संतुलित थी, जिसमें पूर्ण युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। सेक्शन 6 दुनिया की प्रतिक्रिया, संयम और निंदा की अपील। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बढ़ती चिंता के साथ देखा, क्योंकि भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थिति नियंत्रण से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया था। संयुक्त राष्ट्र ने
अपने महासचिव के नेतृत्व में संयम बरतने की तत्काल अपील जारी की, दोनों पक्षों से स्थिति को कम करने और बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। दक्षिण एशियाई भू राजनीति में लंबे समय से एक प्रमुख खिलाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी शांति का आह्वान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की और भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने का आग्रह किया। रूस, चीन और यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों ने भी इन भावनाओं को प्रतिध्वनित किया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत और पाकिस्तान दोनों तनावपूर्ण गतिरोध में बंद रहे। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, उम्मीद कर रही थी कि कूटनीति प्रबल होगी और दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी युद्ध के कगार से पीछे हटेंगे। सेक्शन 7, लंबी परछाई भविष्य के लिए निहितार्थ। पहलगाम हमले और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य वृद्धि ने इस क्षेत्र पर एक लंबी परछाई डाली। अप्रैल और मई 2025 की घटनाओं ने भारत पाकिस्तान संबंधों की अस्थिर प्रकृति और आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे की कठोर याद दिला दी। हमले और उसके बाद के क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए दूरगामी निहितार्थ थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो नाजुक शांति थी वह चकनाचूर हो गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकट की पुनरावृत्ति को रोकने के तरीके से जूझ रहा था। बातचीत और कूटनीति के लिए नए सिरे से आह्वान किया गया, लेकिन यह भी माना गया कि संघर्ष को हवा देने वाले अंतर्निहित मुद्दे अनसुलझे रहे। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाकिस्तान संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। दक्षिण एशिया और वास्तव में दुनिया का भविष्य भारत और पाकिस्तान की शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का रास्ता खोजने की क्षमता पर टिका था।